ये बार बार घंटी बजा के हमारा बैंड क्यों बजा रहे रे भैया? क्यों बड़ी दीदी, थोड़ा बैलेंस रख दिया तुमने? बेटा हाँ। ये मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र है या ढोंग है? हाय हाय पाप है, ये पाप है बेटा। हम कुछ नहीं कर सकते पर यमराज नहीं छोड़ेंगे। ये बनकर यमराज तो क्या, यमलोक से कोई भी आए अपन केयर नहीं करता है। क्या रे यमराज है? हाँ बे, ये तेरे को बुला रही है, इसको सपोर्ट करने के लिए आएगा। आपको कटु वचन बोल रहा है। जानता हूं चित्रगुप्त, वो जो कह रहा है देवदूषण है, पातकों में ही महापातक है, उसे दंड देने के लिए पर्याप्त है। गिनो जरा उसके पापों का चिट्ठा। फिर से कुछ हुआ क्या चित्रगुप्त? बहुत विचित्र है प्रभु, उसके पापों में से एक भी दर्ज नहीं हुआ। ये क्या है? महिमा है, मंत्र है, या उस मानव का भंभोड़ जंभा? पता नहीं प्रभु, वो तो आपकी दिव्य दृष्टि से ही जान सकते हैं। क्या हुआ प्रभु? भूलोक में प्रेम एक ऐसा बमभोड़ जंबा होता है जो उसका रक्षा कवच बन रहा है और उसके पापों को हर ले रहा है। अरे उसका 10 दिनों का यमयोग है प्रभु, वो निकल गया तो 100 साल तक उसका मरण असाध्य है। उसे साध्य मैं करूंगा। संदेह की आग लगा दूंगा और उनके प्रेम को भंग कर दूंगा। रक्षा कवच में छिद्र करके उस नराधम को यहाँ नरक में घसीट लाऊंगा, और ये सब करने के लिए हम स्वयं भूलोक में जाएंगे। प्रभु यदि उसने हमें पहचान लिया तो बात पहले ही बिगड़ जाएगी। हमारा ये रूप देखेगा तो उसे गतकाल याद आएगा ना। हम रूप ही बदल लेंगे। ये कैसे होगा, देखने के लिए मन उतावला हो रहा है प्रभु। भंभोड़ जंभा। अरे, प्रभु क्या लावण्य है, क्या सौंदर्य है। इसमें अगर थोड़ी और चंचलता और अदाएं मिलाएंगे तो और अच्छा होगा, ऐसा मेरा विचार है। वो कैसे? मेरे अनुभव से अभिनय करके दिखाऊंगा, देख लीजिए। ऐसे। वाह, अब तो ऐसा ही करूंगा। प्रभु आपके गदा के स्मरण के कारण संशय कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा सर आपकी गोद में रख कर। प्रभु प्रभु अपनी आवाज तो ठीक कीजिए। भंभोले जंभा। हाँ पधारिए। मामा, ये लड़की मुझे बहुत पसंद है। गलत बात, तेरी मामी लगेगी। हमारा प्रयत्न सफल करने के लिए उसको मेरे मोह जाल में फंसा के श्रृंगार रस के लिए उकसाना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये सारा खेल वो कन्या देखे ताकि शादी टूट जाए। बाकी ओ बाकी बाप रे धनलक्ष्मी। क्यों बे, मजाक सूझ रहा है क्या? धनलक्ष्मी की आवाज निकालना जरूरी था क्या? अबे चुप कर। बाकी बाप रे धनलक्ष्मी। आओ ना बाकी। आओ बाकी तुम्हें बुला रही है। भिड़ू, अरे भिड़ू रुक, किधर भाग रहा है? शादी के मंडप में बिना फेरे लिए यही मर जाएगा तू। बाप रे, ये यहाँ कैसे आ गई? मही देखे इससे पहले इसे यहाँ से भगा देता हूँ। मेरी बात का जवाब नहीं देते, नाराज हो? तेरे हाथ जोड़ता हूँ, चिल्ला मत मेरी माँ। ये ले, अभी के लिए 500 जमा कर और निकल यहाँ से। ये क्या कर रहे हो बाके? मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारी शादी देखने यहाँ आई हूँ। ये क्या, गालियाँ देने की बजाय ये इतना प्यार से बात कर रही है? जरूर ये इसका प्लान है। प्लान नहीं, पांडु नहीं, पास ही रह के तुझे लगाने आई हूँ हल्दी। हल्दी? तू हल्दी लगाएगी तो मेरी लाइफ हिल जाएगी। तू जा।
पतली सी डाली जैसी ये पहाड़ जैसी अटल कैसे हो गई? ये सच है या ड्रीम है? तुझे तो मैं अब देख तू। अरे आइए देखिए ना। तुम्हें सेपरेटली बोलना पड़ेगा क्या? अरे कहाँ जा रहे हैं? रोको इसे। चलो निकलो यहाँ से। राजा, ये लोग कौन है राजा? बाकी इसी से तेरी शादी हो रही है? लड़की सुपर है। तुम कौन हो? अरे इस बाके ने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। अरे नालायक, हमारे बारे में एक भी बात नहीं बोली तूने। बापू, क्या है बेटी? माना ये तेरा भांजा है, पर इतने बड़े घर का दामाद है ना। नालायक वालायक मत बोल, अच्छा नहीं लगता। क्या रे रिश्ता जोड़ रही है तू? बाप बेटी दोनों का एक साथ बिस्तर गुल कर दूंगा। चल झूठे, बहन को तेरे बारे में सब कुछ बताना ही पड़ेगा ना बहना। हाँ सब बताओ, इसके क्या क्या राज है? नहीं शर्म आती है, बोलो ना। बचपन में हम दोनों सिर्फ हम दोनों साथ साथ रहते थे, गोलियां खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, उछल कूद खेलते थे, लंगड़ी भी खेलते थे। बच्ची बड़ी हो गई तो बच्चों का खेल, उछलना खेलना कूदना सब बंद करवा दिया मैंने। नहीं तो अब तक रोज वही काम होता इन दोनों का। अरे मामा खेल बंद करो, इतनी डिटेल्स काफी हैं। चलो निकलो यहाँ से। राजा, शादी तक इन्हें यही रहने दो ना। वो क्या है मही, अभी जाने दो इनको, ये बाद में आ जाएंगे। मना मत करो राजा, अपनों का होना तो नसीब की बात है। अपनों को अपने से दूर करके तुम्हें भी मेरे जैसे अनाथ की तरह क्यों रहना पड़े? चलो अंदर चलो। बाथरूम कहाँ है बेटी? यहाँ से जाइए। चाचा तुम यहाँ? चाचा मत कहो, चलो दोनों कोशिश करके देखें। ठीक है चलो। नालायक, दोनों ही नालायक आ गए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ मामा जी क्या कर रहे हैं? अरे बाप रे, तुम दोनों भी कोशिश कर रहे हो, फिर तो 3 लोग हो जाएंगे, एडजस्ट कर लेंगे। गमपा पानी हेलो हेलो राजा, क्या रे बीड़ू, छोड़ के भाग गया डरपोक? किधर है बोल? तेरी दया से बहुत टॉप पोजीशन पे हो रहे, किसी के हाथ ना हो, इतनी ऊंचाई पर हो। क्यों, लॉटरी लग गई क्या? अबे लॉटरी लगी तेरी माँ की। क्या जरा सब तेरा, वो मुझे लटका रही है। कौन है रे? और कौन? आइटम बम गुंडी धनलक्ष्मी। क्या बकवास कर रहा है तू? धनलक्ष्मी वहाँ कैसे हो सकती है? बंदर की तरह कब तक वहाँ बैठेगा? नीचे उतर बे। एड्रेस हाथ लगने दे। चोटी से उसे और नाड़े से तुझे फांसी न लगाई तो मेरा नाम भी धनलक्ष्मी नहीं। हाँ साले कमीने। ए नीचे उतर। पत्थर मारू क्या? एक बार मारू तो जिंदगी भर नहीं भूलेगा साले। जूते खाएगा। नीचे उतर। चप्पल फेंक के मारू क्या? अब आपको इस लोक में ही नहीं, किसी भी लोक में कोई भी जगह नहीं मिलेगी। अब की बार मुझे ऊपर लाने के लिए आपके दादा परदादा को आना पड़ेगा। अभी अपन चलता है बेड़ो। श्वेत पद्म धर्म देवम त्वम सूर्यम प्रणमाम्यहम्। ये बात है यमराज, मुझे ऊपर ले जाने के लिए नरक लोक छोड़कर नारी की तरह साड़ी बांधकर कमर मटकाते आ गए। तुझे तेरे ही लोक में हरा चुका हूँ, ये तो मेरा लोक है। बाके? अरे ओ बाके,
अंदर तो आओ, सीक्रेट बात करनी है। सीक्रेट बात करनी है बोलकर सेंटर में क्यों लेकर आ गई? तेरे सिवा मेरा कौन है बाके? तेरे बिना मैं जी नहीं सकती बाके रे। ये शादी हो गई तो मैं जहर खा लूंगी बाके। कुएं में कूद के जान दे दूंगी। ये शादी रोक दो। अरे चुप हो जा। तेरी मर्जी के बिना शादी नहीं होने दूंगा। तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मेरे लिए तुझसे बढ़कर कोई नहीं। आया जाल में, अब इसका काम तमाम हो गया। तेरे बाप की चमड़ी उधेड़ कर तेरी मर्जी से ही तेरी शादी करवाऊंगा। अरे ए बिल्ला, चल इधर आ। मैं? हाँ तू ही बुटके। हाँ? क्यों रे? जबरदस्ती इसकी शादी करवाएगा? कौन मैं? एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करेगा? मैं तू इसका असली बाप ही है ना? हाँ बोल बोल। अरे बचाओ मुझे। बाके, मेरे बाबू को मत मार बाके। मैं जानता हूँ धनु, बाप की चमड़ी उधड़ते देख कोई भी बेटी को दुख ही होगा, पर नहीं उधड़ा तो जीवन भर तुझे ही दुखी होना पड़ेगा। अबे रुक बे बुटले। नौटंकी साला। भाई साहब बचाइए कोई बात मुझे। नहीं, आदत पड़ जाएगी, हमें पड़ी ना। ए, राजा, रुक जा। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? जबरदस्ती शादी कराने से उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। उसकी पसंद से ही उसकी शादी कराइए। चलिए वचन दीजिए। कौन? मैं दूं बेटी? मैं दूं क्या? आज से दोपहर की घंटी पे इसको भी लेके आना। ये दोपहर की घंटी क्या है? अरे कुछ नहीं, रोज दोपहर को टन 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 करके घंटी बजाता है। और सब लोग लाइन लगा के लॉन में जाते हैं। हाँ। अभी तुझे धोया ना, ऐसे ही धोके छोड़ देता है। तैयार रहना। मुझे पता नहीं था घंटी बजाने का अर्थ ये है। नर्क में भी इतने बड़े दंड नहीं। ये पात्र मुझे नहीं चाहिए, मैं जाता हूँ। हमारा काम पूरा होने वाला है। इतनी सी मार से डर गए चित्रगुप्त, थोड़ा सहन करो। थोड़ा सहन करो। दर्द आपको होता नहीं, मार आपको पड़ती नहीं, कुछ भी कह सकते हैं। आइए पंडित जी। अरे उसने दोपहर में कहा था। अरे आपका पहला दिन है ना, मजा आएगा। जोड़ी बेजोड़ है बेटी, दोनों के राशि फल उत्तम है। बेटी आज 1 तारीख है, 8 से 4 दिनों में यानी 5 तारीख को बहुत अच्छा मुहूर्त है। इस तारीख के बाद अगले 3 महीनों तक अच्छा मुहूर्त नहीं है, तो आप कहें तो मैं लगन पत्रिका लिखवाऊं? लिखवाइए। आचार्य जी, 5 तारीख का मुहूर्त अच्छा नहीं है। कौन हो तुम? हजारों शादियां करवाई हैं इन हाथों से, पंचांग मुझे कंठस्थ है। इतना गुस्सा किस लिए? जरा फिर से देखिए। पर कितनी बार देखूंगा मैं? हर कोई पंचांग देखने लगेगा तो हमारा पांडित्य किस काम आएगा? क्या हुआ पंडित जी? गलती हो गई बेटा, मैंने अनजाने में गलत मुहूर्त बता दिया। वो लड़की ना बताती तो अनर्थ हो जाता। छी, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्षमा कर दो बेटा। कोई बात नहीं पंडित जी, शादी की क्या जल्दी है? 3 महीने बाद का मुहूर्त तय कर लीजिए। बेटी मही, समय पर आकर उस लड़की ने हमें गलत मुहूर्त से बचा लिया। आगे तुम्हारे दिन अच्छे हैं। अब चलता हूँ। ठीक है। देखो बेटी मही, देखो बेटी मही, आने वाले दिन बहुत बुरे हैं। आप दोनों की कुंडली के अनुसार कुछ अनिष्ट होने के संकेत हैं। तो हमें क्या करना चाहिए पंडित जी? क्या करना है ये बताने के लिए मैं हूँ ना। क्या करना है ये बताने के लिए मैं हूँ ना। 1 हफ्ते के लिए आप दोनों के बीच कोई बात या मुलाकात नहीं होनी चाहिए। एक ही घर में ना रहो तो कोई भी अनिष्ट नहीं होगा। ये क्या बात हुई पंडित जी? एक घर में नहीं रह सकते, ना ही बात कर सकते हैं। राजा, 1 हफ्ते की तो बात है, मना मत करो। ठीक है। गोविंद, जी बीबी जी। बुआ जी और सबसे कहो सामान बांध लें। जी। हरिद्वार जाना है। ठीक है बीबी जी। ये हफ्ता गुजर गया तो खतरा टल जाएगा पंडित जी। खतरा? दोपहर की फ्लाइट से हम निकल जाएंगे राजा। अच्छा ठीक है। अब दिखाता हूँ मैं तुम्हें मेरा बम्बोल जम्बा। ओई माँ, बाप रे, कितना दर्द हो रहा है। कैसा हाथ चलाया तूने मानव? प्रभु,
उसने आपके पृष्ठ भाग पर जो बजाया, 1000 तबलों का शोर आया। आपने ये सहन कैसे किया प्रभु? उसका अनुभव ही कर सकता हूँ, वर्णन करना असाध्य है चित्रगुप्त। पीड़ा को अंदर गटक के मंदहास छलकाया, लेकिन वो मानव जाने दीजिए प्रभु, हमारा काम हो गया। चलिए। हेलो 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 नारायण, मैं हूँ। वो राजा अभी तक नहीं मरा है। वो हमारे घर में घुसकर हमारी घंटियां बजा रहा है। सुनो सुनो सुनो, मही हरिद्वार गई है। अगर उसको पकड़ लिया ना तो फिर सारी जायदाद हमारी। ओए माँ, अरे तू जल्दी आ। तेरी तो रुक। जैसे ही तुम इधर आई उसने मुझे अंदर घसीट लिया। मैंने कितना कहा ऐसा मत करो, उसने नहीं सुनी। मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी। अच्छा हुआ शादी से पहले ही पोल खुल गई। अब भूल जाओ उसे, जान छूटी। जो करना था वो सब करके लाज और शर्म छोड़ कर आया है। जो पूछना है पूछ के भगा दे। क्यों राजा, ये सब लोग हमें अलग करना चाहते हैं ना? मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? आंखों देखी भी नहीं मानोगी क्या? आंखों देखी नहीं, भगवान भी आकर कहे ना कि राजा बुरा है तो भी नहीं मानूंगी। ओहो, मैं कहूँ तो नहीं मानोगी, बापू कहे तब भी नहीं, तुम्हारे लोग कहे तब भी नहीं, और तो और भगवान कहे तब भी नहीं, मगर राजा कहे तो मानोगी ना? एक पैसा भी कम हुआ ना तो लड़की के हाथ पांव तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके तुझे पार्सल कर दूंगा। मैं जानता हूँ तेरी लड़की के पीछे बहुत बड़ी जायदाद है, इसीलिए उस महारानी के इतने सारे नखरे उठाए मैंने, उसकी सेवा की है। नहीं तो मेरे क्या राशन पानी फुकट आता है? धर्मशाला खोल रखी है क्या? चुटकी बजाई तो कॉफी लाना, चुटकी बजाई तो काम करना। ये सब प्रेम नहीं था मही, पैसा था। एक और चुटकी बजाई ना तो चौराहे पे बेच देगा तुम्हें। पैसे के लिए तुमने मेरे साथ नाटक किया? मही उस वक्त पैसे के लिए तुमने मेरे साथ नाटक किया?